हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउटरीच एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि अब मे भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए आने वाले कुछ दिनों में। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सारे एग्ज़ाम्स रिज्यूम हो जाएंगे और इसी में जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मे भी 1 से 2 या 2 से 3 महीने मैक्स टू मैक्स इतना टाइम है आपके पास, उसके भीतर एग्ज़ाम का हो जाना तय है। तो इसीलिए हम लोग एक कोर्स लेकर आ रहे हैं और ये कोर्स जो होगा वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका स्ट्रीम है मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो इस कोर्स में हम सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो कि कोर सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम फिर जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो जो हम फॉलो करेंगे जिस यूनिवर्सिटी को, वो होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और उसी के सिलेबस को हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर बाकी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका सिलेबस मैच करता है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम एक बार अपना रोड मैप देख लेते हैं कि क्या सिलेबस में दिया हुआ है और फिर उसको हम किस ऑर्डर में और कैसे पढ़ेंगे। तो ये मेरे सामने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। और ये बीएससी पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पता है कि 2 पेपर है, एक है पेपर 3 और एक है पेपर 4। ये 2 पेपर है जो कोर सब्जेक्ट से है, यानी मैथमेटिक्स से। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा कि जितने भी पेपर है उसमें कुछ ग्रुप्स होंगे और उस ग्रुप्स में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करना है, सारा क्वेश्चन नहीं करना है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्किंग स्कीम होगा, क्या क्या आएगा, फिर हम कैसे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर 3 की बात करते हैं। तो पेपर 3 में क्या होगा कि 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि 10 क्वेश्चन होगा, ईच 2 मार्क्स। तो यानी कि ये टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होगा और ये मैंडेटरी होगा, ये आपको करना ही करना है। इसके बाद जो बचा 11 क्वेश्चंस वो ग्रुप में आएंगे, ऐसे कि ग्रुप ए में जैसे हम देखें पेपर 3 में तो 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन आपको दिया होगा, ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन होगा और ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन होगा। तो अब देखें तो 4 4 3 यानी 11 क्वेश्चन इधर से हो गया और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, यानी टोटल 12 क्वेश्चन हो गया। आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चन करना है, तो एक तो मैंडेटरी हो गया। अब बाकी यहाँ जो 11 क्वेश्चन है वहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करना है, बाकी आप 6 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है आपके लिए। तो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है, और जो एक क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ से आपको 32 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव। ये जो क्वेश्चन होगा जो ग्रुप के भीतर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और वो जो एक मैंडेटरी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो 32 मार्क्स का यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। उसके बाद ग्रुप बी में देखें तो इसमें हम 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये 16 मार्क्स का होगा, यानी कि 16 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। और ये जो 4 क्वेश्चन है अलजेब्रा, इसमें से आपको 2 सॉल्व करना है, और दोनों 16 मार्क्स का, यानी कि 32 मार्क्स। तो 32 मार्क्स, 16 मार्क्स यानी 48, और 32 80, और ये 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे करके 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्रुप बी में 3 में से 1 करना है, और ग्रुप सी में 4 में से 2 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखिए, जो ये ग्रुप आ रहा है वो चैप्टर वाइज आ रहा है, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अगर ग्रुप ए में देखें तो इसमें रियल एनालिसिस है, ग्रुप बी में है इनफाइनाइट सीरीज, और ग्रुप सी में है अलजेब्रा। तो यानी कि जो ग्रुप ए है रियल एनालिसिस, वहाँ से 32 मार्क्स का तो आपको सब्जेक्टिव आएगा, और 20 में से कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ से भी होगा। और अगर 20 नंबर को हम 3 ग्रुप में बांटे तो ऑन एवरेज मानिए 5 से 6 नंबर आना है एक ग्रुप से, तो 5-6 नंबर और ऐड कर लीजिए इसमें। तो ये अब अप्रॉक्सीमेट 37 टू 40 मार्क्स का हमारा वेटेज बनता है रियल एनालिसिस का, जो कि ग्रुप ए में है। उसी तरह के तरीके से अगर ग्रुप बी को देखें तो इसमें भी 16 और 4-5 नंबर ऐड कर दीजिए, तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का वेटेज हमारा ग्रुप बी से आ रहा है।
और जो ग्रुप सी है इसमें भी अगर आप 5-6 मार्क्स ऐड कर दे तो ये भी करीब 37 to 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ से भी है, तो जो कि अच्छा खासा वेटेज है। अब इसके बाद हम पेपर 4 को देखें तो पेपर 4 में भी सेम प्रोसीजर है। आपको वैसे ही 12 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 6 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो ग्रुप के फॉर्म में आएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी कि 4 ग्रुप है। तो पेपर 3 में सिर्फ 3 ग्रुप था और इसमें 4 ग्रुप है क्योंकि 4 चैप्टर है। एक ग्रुप कहने का मतलब एक चैप्टर, ठीक है। इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 10 क्वेश्चंस होंगे, ईच 2 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको करना ही करना होगा। और बाकी जो 80 मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट है इन 4 चैप्टर्स में। तो सबसे पहला है वेक्टर कैलकुलस। तो 2 क्वेश्चन आपको गिवन होगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें ग्रुप बी को, तो ग्रुप बी में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया होगा और इस 3 क्वेश्चन में आपको 2 करना होगा जो कि हो जाएगा 32 मार्क्स का। और इसके बाद है ग्रुप सी स्टैटिक्स। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना होगा जो कि ये भी 16 मार्क्स का आ जाएगा। और डायनेमिक्स हो गया, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि हो गया आपका 16 मार्क्स का, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है कि डायनेमिक्स में शायद ये मिसप्रिंट है उसका, वैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आना है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन है और ग्रुप बी में 3, तो 3 2 5, 3 8, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको गिवन होगा और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि 16 मार्क्स का हो गया। और फिर इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ऐड होगा जो कि 4 से 5 मार्क्स का हो सकता है सब में। तो इसमें अगर हम वेटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन का है और बाकी जो 3 चैप्टर्स है स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और वेक्टर कैलकुलस, इन तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है जो अप्रॉक्स 20 मार्क्स के आएंगे। 16 मार्क्स सब्जेक्टिव हो जाएगा और मान लीजिए 3 से 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आएगा। तो जो हमारा रोड मैप होगा, हम सबसे पहले पेपर 4 से शुरू करेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा पेपर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप ए देखेंगे जो कि हमारा वेक्टर कैलकुलस। मतलब जो हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे वो वेक्टर कैलकुलस से होगा। वेक्टर कैलकुलस से हम लोग इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पढ़ना आसान है और इसका सिलेबस बहुत छोटा है और ये कुछ दिनों में ही हो जाएगा। और एक बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स हमारा रेडी हो जाएगा ग्रुप ए में। तो इससे थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर इसके बाद जैसे ही वेक्टर कैलकुलस ख़त्म होगा उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे जिसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है। और दूसरी बात कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया नहीं है, इसको आप लोगों ने 12 में भी पढ़ा होगा और हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होगा। और जो ये स्टैटिक्स है और डायनेमिक्स है ये प्योरली ये फिजिक्स का टॉपिक्स है। मतलब इसको पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही टफ चैप्टर्स है। तो इसीलिए शुरू में ही इसको लेके हम अपना कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करेंगे। पहले हम वेक्टर कैलकुलस देखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे आप देखें तो करीब 40 मार्क्स यहाँ से और 20 मार्क्स वहाँ से, तो हमारा अराउंड 60 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कवर हो जाएगा। तो इससे हमें अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, कम से कम हम पास तो ज़रूर हो जाएंगे पेपर में। फिर उसके बाद जब हम पेपर जो 4 है उसका हम जब ग्रुप ए और बी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सी और डी ना करके सीधा हम पेपर 3 में जंप करेंगे। पेपर 3 में जंप करेंगे और पेपर 3 में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है और एक जैसा है, ठीक है। इसको हम करेंगे। तो इसको भी आप अगर देखें तो ये भी करीब 40 मार्क्स का और ये 20 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का इसका भी वेटेज बनता है इन दोनों चैप्टर को मिला के, ठीक है। 60 नहीं तो 50 to 60 मार्क्स। तो इसको भी करने के बाद हमें एक बूस्ट मिलेगा, हमें एक ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम अलजेब्रा शुरू करेंगे ग्रुप सी और इसके बाद हम पेपर 4 में आ जाएंगे और जो हमारा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है इस दोनों को हम आखिरी में करेंगे। तो ऐसे करके हमारा मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
तो अगर मैं रोड मैप बताऊँ तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वेक्टर कैलकुलस करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमारा कौन सा था, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद था हमारा रियल एनालिसिस एंड इनफाइनाइट सीरीज। उसके बाद हम करेंगे रियल एनालिसिस और फिर इनफाइनाइट सीरीज और उसके बाद अलजेब्रा और फिर हम करेंगे स्टैटिक्स और फिर डायनेमिक्स। तो ये हमारा रोड मैप होगा, इस ऑर्डर में करेंगे हम लोग। मैंने इजी टू हार्ड लिया है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे और हमें मार्क्स वाइज प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक और बात मैं बता दूं कि जो इस कोर्स का हमारा एक ही पर्पज़ है, वो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखेंगे। इस पूरे कोर्स को हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीना लगेगा, 2 महीने में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और आपको पता है कि ये सारा जो चैप्टर है अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर 2 महीना भी उसके लिए कम पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं घुसेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखेंगे। सिर्फ हम उन्हीं फार्मूलाज को, थ्योरम्स को, कॉन्सेप्ट्स को या उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेंगे जिसका रिलेवेंस रहेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से, जिसका आने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90 to 100% रहेगा। सिर्फ हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस कोर्स में इंक्लूड करेंगे और जल्दी जल्दी एक क्रैश कोर्स की तरह, या इसको कॉम्पैक्ट कोर्स बोलिए, जो भी बोलिए, उसके तरह हम इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप था। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। हम अगले क्लास से शुरू करेंगे वेक्टर कैलकुलस से। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।